So hello students, good morning and welcome to this webinar. My name is Mir Devatka and I will be your mentor for this session. First of all मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ गाइस कि मैंने मेरी जो जर्नी है गाइस वो 2019 में स्टार्ट की थी, जहाँ पे मैंने डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी ऑडिट प्रोवाइड की थी। और फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग सेशन या तो फिर ट्रेनिंग फील्ड के अंदर में एंटर हुआ। वहाँ पे मैंने बहुत सारी कॉलेजेस में डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स के रिलेटेड वर्कशॉप किए, ठीक है, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी मैंने किए। तो हर कोई साइबर सिक्योरिटी स्पेस में जितने भी डोमेन से, इथिकल हैकर हो गया, सिक्योरिटी ऑडिटर हो गया, या तो फिर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, उन सभी का एक ही काम है कि थ्रेट को एनालाइज करो, वल्नरेबिलिटीज फाउंड करो और फिर वो वल्नरेबिलिटीज को आप शील्ड करो, ठीक है। सो इसी तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। ये फील्ड ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। और ट्रेंडिंग पे क्यों है? हमारी टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, बस उतनी ही स्पीड से हमारा जो कंसर्न है सिक्योरिटी के रिलेटेड कि भाई हाँ एआई आ गई है, मशीन लर्निंग आ गया है, आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड रोबोट, कि जो काम करता है, स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट टीवी, सब जगह स्मार्ट लग गया है, ठीक है। तो जितनी भी जगह स्मार्ट लगा है वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू है, ठीक है। तो वो कौन संभालेगा? तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की टीम को हायर करते कि वो अपने फील्ड में अपने नेटवर्क, अपने डेटा और अपनी जितनी भी सिक्योर पॉलिसीज है उसको वो डिफेंड कर सके, ठीक है। सो without any further hold, let's dive into the part 1 section of this webinar, which is understanding of cyber security. So if I talk about cyber security term, ठीक है, so cyber security refers to the practice of protecting computer system, network and data from any unauthorized personal, right? So कोई भी अनऑथोराइज पर्सन आपके डेटा, आपकी डिवाइसेस या तो फिर आपके नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए हम जो भी सिस्टम ग्रो करते हैं, जो भी सिस्टम को डेवलप करते हैं, जो भी शील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम साइबर सिक्योरिटी, राइट। सो वो फील्ड जो है उसको बोलते हैं हम साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। सो देन उसका नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि अभी कौन कौन सी थ्रेट साइबर सिक्योरिटी में है, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन थ्रेट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज वायरसेस, मालवेयर, फिशिंग अटैक्स एंड रैंसमवेयर। यस गाइस, these are the most general term and most general threats which are located on cyber security, और यही थ्रेट्स का हमें डिफेंड करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या तो फिर इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट वायरसेस। व्हाट इज वायरसेस? उसको हम मालवेयर भी बोलते हैं। सो बेसिकली मालवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, माल प्लस वेयर। सो माल इट मीन्स मलिशियस एंड वेयर इट मीन्स सॉफ्टवेयर। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर इट मीन्स मालवेयर। यस गाइस, दैट इज दैट सिंपल कि वायरस या तो फिर मालवेयर हम किसको बोलते हैं? एक एग्जीक्यूटेबल फाइल कि जिसका पर्पस डिस्ट्रक्शन है, डेटा डिस्ट्रक्शन है, या तो फिर डेटा ब्रीच है, या तो फिर डेटा चुराना है। तो जो भी मलिशियस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर का यूज होता है एक हैकर के मलिशियस पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं वायरस, ठीक है। देन सेकंड है फिशिंग अटैक्स। तो बहुत सारे अटैक बिग लेवल के ऐसे हैं कि जिसका स्टार्टिंग फिशिंग अटैक से हुआ। अब फिशिंग अटैक क्या है? आई थिंक आप सब लोगों ने ये मैसेज तो व्हाट्सएप में देखा ही होगा, कौन बनेगा करोड़पति से, कि जिसके नीचे एक ऑडियो होती है जहाँ पे पूरी प्रोसेस वो लोग बताते हैं कि आपको ये 1 करोड़ मिले हैं, आपको अकाउंट में लेने के लिए ये प्रोसेस है, ये अकाउंट नंबर आप हमको दीजिए, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिशिंग अटैक्स, कि जहाँ पे आपको एक ऐसी लिंक प्रोवाइड करवाई जाती है जो लिंक पे आप ओपन करते हो तो पेज आपको ऑथेंटिक लगता है, लेकिन वो लिंक जो है वो लिंक ऑथेंटिक नहीं होती है, ठीक है। और हम वो चेक करे बिना ही वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते, और वो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली हैकर के पास जाती है, ठीक है। सो दैट इज द फिशिंग अटैक। बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि योर सॉफ्टवेयर हैज़ दिस अपडेट, योर सॉफ्टवेयर हैज़ दैट अपडेट, ठीक है, प्लीज अपडेट योर मोबाइल, प्लीज रीचेंज योर मोबाइल, प्लीज रिप्लेस योर मोबाइल विद दिस लिंक, ठीक है। फिर वो जो होते हैं ना, ठीक है। सो दैट इज फिशिंग अटैक, राइट।
देन है मोस्ट क्रूशियल पार्ट रैंसमवेयर. रैंसमवेयर इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. रैंसमवेयर का आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली ही दिल्ली हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके ऊपर अटैक हुआ और वहाँ पे हमारे इंडियंस के बहुत सारे डेटा जो है वो ब्रीच किए गए और वो डेटाज को इनक्रिप्ट किया गया. ठीक है. सो रैंसमवेयर में क्या होता है बेसिकली, पर्टिकुलरली आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ. रैंसमवेयर में आपके पास एक ऐसा विंडो आता है कि जहाँ पे आपके जितने भी डेटाज होते हैं उसके ऊपर एक इंक्रिप्शन लग जाता है और वो इंक्रिप्शन लगाता है हैकर. अब कोई भी चीज़ पे अगर इंक्रिप्शन लगा दो, इंक्रिप्शन इट मीन्स की. ठीक है. तो कोई भी डेटा पे अगर आप लॉक लगा दो तो वो लॉक को ओपन करने के लिए की होती है. अब उसको बोलते हैं हम डिक्रिप्शन की. तो वो डिक्रिप्शन की हैकर के पास होती है. तो वो उसके एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसीज में वो अपना पैसा जो है वो मांगते हैं कि भाई आप इतनी क्रिप्टो करेंसीज हमको ट्रांसफर करो ये एड्रेस पे. क्यों? क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं है. ठीक है. तो वहाँ पे अगर हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम विंडो आती है 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन 2 दिन. ठीक है. वो टाइम विंडो में अगर उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं देन वो डेटाज अपने जितने भी डेटाज है उसको वो डिलीट कर देते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ द मेन कंसर्न एंड मेन थ्रेट ऑफ रैंसमवेयर. अब समझ लो कि हम ये तो मेक श्योर नहीं कर सकते कि भाई हाँ एक बार हमने पेमेंट कर दिया फिर हमारे डेटाज में वो डिक्रिप्शन की तो हमको दे देंगे, लेकिन वो डेटा कॉपी हुए हैं कि नहीं हुए हैं. क्योंकि बेसिकली पर्टिकुलर सिनारियोज में वो डेटा उसके पास ही रहते हैं, वो हमको सिर्फ उसकी डिक्रिप्शन की ही देते ताकि हम भी वो डेटा को एक्सेस कर सकें. फिर वही डेटा वो ब्लैक मार्केट डार्क वेब में वो बेचते हैं. ठीक है. और उससे भी वो पैसे कमाते हैं. ठीक है. सो दीज आर सम कॉमन थ्रेट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. देन है इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी. अब इतने इंसिडेंट्स और इतनी चीज़ बताने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी का. सो साइबर सिक्योरिटी इज़ द मेन कंसर्न इन जॉब डोमेन नाउ. डोमिनेटिंग डोमेन है जॉब के फैक्टर में कि जहाँ पे एवरेज सैलरी अगर मैं आपको बताऊँ एक एंट्री लेवल की जो होती है 10.8 लाख. यस गाइस. सो cyber security is important for several reasons like including protecting sensitive information and ensuring business community and maintaining the privacy and security of individuals. ये चीज़ जो है वो importance है of cyber security. So उसके हिसाब से अगर हम देखने जाए तो अभी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या तो फिर इथिकल हैकर की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर कंट्रीज़ में बहुत सारी है. अगर इंडिया की ही बात करें तो अगर आपने शायद पर्टिकुलर नास्कॉम का एक रिपोर्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी ईयर, आई थिंक वो रिपोर्ट अराउंड 2014 या 13 का है, कि ईच एंड एवरी ईयर इंडिया में हमको 77,000 ऑफ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या तो फिर इथिकल हैकर की रिक्वायरमेंट है. तो इसीलिए डोमिनेटिंग फैक्टर है जॉब फील्ड के लिए. ठीक है. कि जहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेलेबल रहेगी वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सर्टिफिकेशन इन इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी. ठीक है. सो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड द साइबर सिक्योरिटी पार्ट. बेसिकली देर आर 2 पार्ट्स इन साइबर सिक्योरिटी. फर्स्ट वन इज ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी एंड सेकंड वन इज डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी. राइट. सो ऑफेंसिव इट मीन्स कि भाई ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी टीम में जितने भी हैकर रहेंगे वो सभी हैकर रेड हैट हैकर बोलते हैं उसको, कि जो कोई भी नेटवर्क को बाय कंसेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन वो उसको हैक करते हैं. और हैक इसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हैकर करता है. ठीक है. और ब्लू टीम क्या करती है कि जिस तरीके से वो हैकिंग हुआ है उसको वो डिफेंड करते हैं, उसको वो ब्लॉक करते हैं, वो पॉइंट को ब्लॉक करते हैं. फिर रेड टीम फिर से उसमें अटैक करती है, फिर से वल्नरेबिलिटीज फाउंड हुई, फिर से ब्लू टीम ने डिफेंड लगा दिया. ठीक है. तो इसी एक्टिविटी से एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, बहुत ही हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो डेवलप होती है ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन की ये एक्टिविटीज़. यस, दैट इज़ ऑल लाइक गेम. अगर COD आपने खेला होगा तो शायद पता होगा, PUBG है, वहाँ पे 2 टीम होती है, एक रेड टीम होती है एक ब्लू टीम होती है मल्टीप्लेयर सेक्शन में. ठीक है. सो बस वही सेम तरीके से हमारे जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड है उसमें भी है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी. ठीक है. So now guys, let's dive into the part 2 of this webinar, which is the best practices for cyber security.
कि ईच एंड एवरी डे आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि जिसके रिलेटेड आप साइबर सिक्योरिटी में अपना जो डिफेंड है वो अच्छे से अच्छा क्रिएट कर पाओ. सो वन ऑफ द मोस्ट एंड फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज, सो फर्स्ट वन इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. यस गाइस, ये सुनने में तो लगता है कि भाई बहुत सारी बार हमको ये चीज़ देखने को मिली है कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, लेकिन ये चीज़ फैक्टर करती है. ठीक है, अराउंड 60-70% लोगों के पास आपको भी पता है कि उसका जो पासवर्ड है उसमें उसका नाम या तो बर्थ डेट या तो मोबाइल नंबर या तो फिर उसके गर्लफ्रेंड का नाम, ये सभी चीज़ें ही होती है. तो एक हैकर क्या होता है कि उसको उसके अकॉर्डिंगली वो रेकॉग्नाइज करता है, वो फुटप्रिंटिंग करता है, एक टारगेट के रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो फिर उसका पासवर्ड जो है उसको गैस करता है. ठीक है, तो वो पासवर्ड को कैसे क्रैक करना है, एक हैकर किस तरीके से वो क्रैक करता है, वो हमारा जो लास्ट सेक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रैक्टिकल ऑफ वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग, वहाँ पे हम सीखेंगे. देन सेकंड चीज़ है कि कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट. अब ये चीज़ भी सुनी सुनाई लगती है, ठीक है, लेकिन वो भी एक मोस्ट क्रूशियल चीज़ है. अब समझ लो गाइस, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन या तो हर कोई सॉफ्टवेयर है. सपोज कर लो आपके पास सॉफ्टवेयर है एनीडेस्क, या तो फिर आपके पास सॉफ्टवेयर है लाइक स्काइपी पे वीडियो कॉल होते हैं. ठीक है, तो स्काइपी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर में जितने भी अपडेट्स आते हैं, कोई एंटीवायरस हो गया, एवीजी या अवास्ट, वाइब्रेनियम, ठीक है, तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में भी कंटिन्यूअसली अपडेट्स आती है. अब वो अपडेट्स किसके अकॉर्डिंग आती है, अपडेट क्यों आती है, तो अपडेट इसीलिए आती है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्काइपी ही समझ लो, स्काइपी हैक हुआ है, तो वो जिस वे में हैक हुआ है वो वे को उस लोगों ने रिसर्च किया होगा, उसने एनालाइज किया होगा और फिर उसको ब्लॉक करके वो नया सिक्योरिटी पैच वो सॉफ्टवेयर को दिया होगा. अब वो सिक्योरिटी पैच अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो वो सेम तरीके से जो हैकिंग हुआ वही आपके सॉफ्टवेयर में हैक होगा. ठीक है, क्योंकि मार्केट्स में एक बार इसको बोलते हैं हम जीरो डे अटैक, कि जीरो डे अटैक्स इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होता है कि भाई ये तरीका है हैकिंग होने का. तो अगर जीरो डे अटैक होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो उसका पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि पैच वो अपलोड कर देते हैं कि ये सेम तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर फिर से हैक ना हो. ठीक है, तो यही चीज़ है, इसीलिए आपको अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अप टू डेट रखना चाहिए. देन थर्ड वन इज है कि बैकअप योर डेटा, ऑलवेज बैकअप योर डेटा. अब समझ लो रैंसमवेयर अटैक हुआ और आपके डेटा जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस या तो फिर डिफरेंट हार्ड ड्राइव में लोकेटेड नहीं रहेंगे, तो फिर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा. और डेटा इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट नाउ डेज. ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका प्रॉफिट उसके डेटा के रिलेटेड ही होता है. उसके पास लीड्स आती है, वो लीड्स को काम करते हैं, फॉलो अप करते हैं. अगर वो लीड उसके पास से चली जाए तो उसका जितना भी इफोर्ट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, वो सभी इफोर्ट्स, वो सभी डेटा उसके पास से चले जाएंगे. ठीक है, और फिर एक ही चॉइस बचेगी और वो होगी कि हैकर को पे करना. ठीक है, सो ऑलवेज बैकअप योर डेटा एंड ऑलवेज यूज एंटी मालवेयर या तो फिर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो रैंसमवेयर में बहुत ही इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वाइब्रेनियम एंटीवायरस. यस गाइस, वाइब्रेनियम एंटीवायरस को आप यूज़ करते हो तो वो हमारे इंडिया का इंडियन मेकिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कि जो अभी मोस्ट लीडिंग एंटीवायरस है रैंसमवेयर के खिलाफ. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हो, जो भी आप प्रीफर करो. ठीक है, देन है ट्रेन एम्प्लॉई ऑन साइबर सिक्योरिटी, कि अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस दो. ठीक है, अब वो अवेयरनेस देने से उसको पता चलेगा कि भाई हाँ ये टाइप, ये फिशिंग लिंक है, ये फेक लिंक है, ठीक है, उसको क्लिक मत करो, यहाँ पे पेमेंट मत करो. ठीक है, तो वो चीज़, वो अवेयरनेस अगर हम स्प्रेड करते हैं, इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पे एक कॉमन सी इंस्टिंक्ट होती है वो ग्रो हो जाती है हर कोई इंडिविजुअल की. अब समझ लो लाइफ में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. ठीक है, तो घर से बाहर निकलते हैं तो अब जब छोटे थे तो पेरेंट्स बोलते थे कि भाई हाँ कोई बंदा अगर आपको कुछ दे रहा है तो वो मत लो.
किसी अननोन पर्सन से बात मत करो। तो ये सब कॉमन इंस्टिंक्ट होती है जो हमको सेफ रखती है। वही सेम चीज़ है कि साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसी कॉमन इंस्टिंक्ट जो है वो हमें डेवलप करनी चाहिए कि जो हमें सेफ रखे, ठीक है। तो वही है कि अपनी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनाओ। कॉम्प्लेक्स इट मीन्स कि भाई थोड़े इंडिविजुअल अपने हिसाब से ऐसे रूल फॉलो करो अपने हिसाब से कि जहाँ पे आपके पासवर्ड इतने अच्छे हो, इतने स्पेशलाइज्ड हो कि जिसमें सब स्पेशलाइज कैरेक्टर हो और कोई हैकर जो है वो हैक ना कर पाए। या तो फिर उसकी लेंथ ज़्यादा रखो पासवर्ड की, ठीक है, पासवर्ड की लेंथ ज़्यादा रखो। फिर है कोई फिशिंग लिंक पे क्लिक ना करो। कोई ईमेल आ रहा है तो वो ईमेल देखो कि वो पर्टिकुलर कंपनी का है या फिर कोई दूसरे इंडिविजुअल ने सेंड किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने में अराउंड 5 से 10 सेकंड ज़्यादा लगती है, ठीक है। लेकिन अगर एवरी डे हम ये हैबिट ग्रो करें तो इवेंचुअली हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हैकर के पास आपको हैक करने में उतना ज़्यादा टाइम लग जाए कि वो अपना टारगेट ही चेंज कर पाए, ठीक है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें अपनी लाइफ में थोड़े रूल्स डेवलप करने पड़ेंगे, थोड़ी अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोग ही, आपके पास आज के वेबिनार से जितना भी नॉलेज है वो नॉलेज हो सके उतना आप स्प्रेड करो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि भाई हाँ ये टाइप से स्कैम होता है, ये फिशिंग लिंक है, इस तरह क्लिक नहीं करना है। कहीं पे भी आप एक बार देखो कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमको स्प्रेड करनी है इवेंचुअली। दैट इज द मेन मिशन ऑफ माइंड। यस गाइस, नाउ लेट्स डाइव इनटू द पार्ट 3 ऑफ दिस वेबिनार विच इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइबर सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से ट्रेंड है अभी, तो 2 नेम हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज AI एंड सेकंड वन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब AI आपको पता ही है कि अभी AI ट्रेंडिंग में है, चैट GPT है, फिर जास्पर है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देख सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल आउटपुट्स हम देख सकते हैं AI के। अगर चैट GPT पे जाके आप किसी भी कोड को भी लिखते हो कि मेक अ कोड ऑफ अ गेम इन गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअली कोडिंग भी मिल जाता है। सो अभी ग्रो कर रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ही ग्रो करने वाली है, ठीक है। सो वही है कि इमर्जिंग फैक्टर है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए, कि वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। देन सेकंड वन है इंटरनेट ऑफ थिंग। अब इंटरनेट ऑफ थिंग इट मीन्स आप बोल सकते हो स्मार्ट, जिसके आगे लगता है स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, फिर स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट सिटीज़। अभी तो इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो जिस नाम के आगे स्मार्ट लगता है वो सभी चीज़ें IoT में आती हैं, ठीक है। और वो सभी चीज़ में जो पोटेंशियल रिस्क होता है हैक होने का, वो नॉर्मल डिवाइसेस से भी ज़्यादा होता है। यस गाइस, सो IoT में हम सबसे पहला एग्जांपल ले सकते हैं स्मार्ट कार, ठीक है, जो टेस्ला अभी बना रही है। अब ऑब्वियसली टेस्ला अगर इंडिया में आएगी, ठीक है, तो इंडिया के रोड्स और इंडिया का ट्रैफिक ऐसा है कि वहाँ पे वो मैनेज नहीं कर पाएगी। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। हमारे रोड और सड़क ही ऐसी है और हमारा ट्रैफिक भी ऐसा है कि कोई भी बंदा कहीं से भी आ रहा है तो वहाँ पे टेस्ला थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि यहाँ पे जाना किस साइड पे, ठीक है। तो वही है कि अगर टेस्ला को हैक करना है तो सभी चीज़ें इलेक्ट्रिक है, उसमें स्मार्ट डिवाइसेस होती है। अब वो स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट कर ले कोई भी हैकर, तो वो बंदा सीरियसली बैठे बैठे कोई भी कार को ड्राइव कर सकता है, कहीं से भी बैठे बैठे। तो इंस्टेंटली आपका बहुत ही इजीली एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर कोई हैकर चाहे तो, ठीक है। फिर आता है स्मार्ट होम। सो स्मार्ट होम इट मीन्स कि भाई आप सुबह उठे, ऑटोमेटिक अलार्म बज जाए, अलार्म बजने के बाद आपके जो कर्टन्स है वो ओपन हो जाए, कर्टन्स ओपन होने के बाद आपका कॉफ़ी मशीन स्टार्ट हो जाए, कॉफ़ी मशीन स्टार्ट होने के बाद आपका जो बाथरूम है उसमें जो हॉट वाटर जो होता है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें स्मार्टली ऑपरेट होती है। तो समझ लो कि अगर आप ऑपरेट कर सकते हो तो दूसरा कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, वो भी एक्सेस कर सकता है। सो अभी मोस्ट कंसर्न टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड इज IoT, कि वहाँ पे बहुत सारी टेस्टिंग होती है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड,
कि जो भी कोई नया फीचर आता है उसमें साइबर सिक्योरिटी की ऑडिट्स होती ही होती है, और एक नहीं, देयर आर टर्न्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स.